Hello students of class 8. Today I will taught you conservation of plant and animals. Chapter number 7 conservation of plants and animals मतलब ये है बात कि हम प्लांट्स और एनिमल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं. Importance of forest. Forests are utmost importance and existence and well-being of living organism on the earth. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट आर जो फॉरेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पर. कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो अपनी अर्थ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स का है उसको हम देखेंगे. वो है दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज. जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए फॉरेस्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की हैबिटेट है. दे प्रोवाइड क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो हमें क्लीन एयर देते हैं ब्रीदिंग करने के लिए और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं. ये कंट्रोल करते हैं द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. दे रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. और ये किसी रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन दस प्रोटेक्टिंग आ वैल्यूएबल रिसोर्सेस. वो सॉइल को इरोजन होने से रोकता है और वैल्यूएबल रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करता है. इनके अलावा नेक्स्ट देखेंगे दे प्रोवाइड यूज़फुल प्रोडक्ट. ठीक है, ये यूज़फुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे टिम्बर, रेजिन, गम्स, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन. इसमें देखेंगे द टर्म डिफॉरेस्टेशन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ मैसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट टू यूज़ द लैंड फॉर अदर पर्पस. हम देखेंगे जो डिफॉरेस्टेशन है एक ऐसी टर्म्स है जिसमें फॉरेस्ट को मैसिव कटिंग की जाती है और फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है, क्लियर किया जाता है लैंड को अदर पर्पस से. कुछ अदर नेचर काज हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए. ठीक है, कि ये जो डिफरेंट टाइप की नेचुरल काज हैं जो अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं उनमें डिफॉरेस्टेशन मेन रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट है काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, हम देखेंगे जो डिफॉरेस्टेशन है उसके काजेस क्या क्या हैं. तो फॉरेस्ट फायर आल्सो नोन एज वाइल्ड फायर. ठीक है, फॉरेस्ट फायर को वाइल्ड फायर भी कहा जाता है. ग्रास फायर, वेजिटेशन फायर इज़ अ नेचुरल डिजास्टर कंसिस्टिंग ऑफ अ फायर विच डिस्ट्रॉयज अ फॉरेस्टेड एरिया एंड कैन बी ग्रेट डेंजर टू अ पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ. जो फॉरेस्ट है, फायर, ग्रास, वेजिटेशंस वगैरह नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉय करती है और वो पूरी तरीके से ग्रेट डेंजर्स होती है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में. ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो जनरली लाइटिंग्स वगैरह इस पर होता है उससे भी आग लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर ह्यूमन निगलेंस से होती है. फॉरेस्ट फायर जो होती है वो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में फैली होती है और जब उसको लार्ज स्केल पर कट किया जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है डिफॉरेस्टेशन के कारण. ड्राफ्ट भी एक नेचुरल डिजास्टर है जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के कारण ही फैलता है. नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. चूँकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस नाते जो पॉइजनस गैसेस है इन्वायरमेंट में वो इंक्रीज हो रही है. और जो पॉइजनस गैस है जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपस में कंबाइन होती हैं तो एसिड रेन काज होता है और एसिड रेन जो होता है वो ट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ को
पूरी तरीके से डिस्टिंक्ट करता है और इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन काज करता है। नेक्स्ट इज जो अपना नेक्स्ट है वो है कि जो फिर है जो वल्केनो इरप्शंस है वो भी फ्लोरा और लार्वा उससे निकलता है जो एक्सट्रीमली फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज टेम्परेचर इन पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के लिए बहुत ही कंसिक्वेंस है। फॉरेस्ट के लिए वो है क्योंकि अर्थ की टेम्परेचर बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है लेवल ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज हो रही है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो रेनफॉल होती है वो रिड्यूसेस हो रही है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज लेवल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स मोर फ्रॉम सन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है जिससे वो ज़्यादा सन की लाइट को ट्रैप कर पा रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है, ठीक है। इसके कारण ड्राफ्ट भी होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है और वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करती है जिससे जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो रहा है। उनके अलावा हम देखेंगे इसमें जो चांसेस है सॉइल इरोजन की वो पूरी तरीके से इंक्रीज होने की चांसेस ज़्यादा होती है सॉइल इरोजन की क्योंकि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो हट जाती है। जो ग्राउंड वाटर की लेवल है वो कम हो जाती है। और 8 में हम देखेंगे कि इसमें डिजर्टिफिकेशंस हो जाता है, जैसे डिजर्ट्स हो जाता है क्योंकि रॉकी सरफेस फॉरेस्ट के ना रहने से। और बाकी के जो पोर्शन है उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दी जाएगी।